जो लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक पक्की सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए साल 2026 एक बहुत ही बड़ा मौका लेकर आने वाला है। जी हाँ, ये एक ऐसी भर्ती है जिसका कई लोग न जाने कब से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए इस जबरदस्त मौके की हर एक डिटेल को अच्छे से समझते हैं। अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, तो ये जानकारी आपके लिए ही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पदों पर एक बम्पर भर्ती का ऐलान किया है। और सच कहूं तो ये एक ऐसा मौका है जिसे कोई भी उम्मीदवार बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 1100 से भी ज्यादा पद। ये नंबर ही अपने आप में इस भर्ती को 2026 के सबसे बड़े सरकारी मौकों में से एक बना देता है। इसका सीधा मतलब है कि इसमें सेलेक्ट होने के चांसेस भी काफी अच्छे हैं। तो ठीक है, चलिए अब इस भर्ती की गहराई में उतरते हैं। ये पोस्ट है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, जो राजस्थान सरकार के तहत एक बहुत ही अहम भूमिका है। आइए देखते हैं कि इसके मेन पॉइंट्स क्या-क्या हैं। तो यहाँ पर इस भर्ती की सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर है। पद का नाम है कृषि पर्यवेक्षक। इसे कंडक्ट करा रहा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसे हम RSSB के नाम से भी जानते हैं। कुल पद, जैसा कि हमने देखा, 1100 से ज्यादा हैं। और हाँ, ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन ही होगा। अच्छा, किसी भी फॉर्म को भरने से पहले सबसे जरूरी क्या होता है? ये जानना कि हम उसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि इस पद के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर 2 रास्ते दिए गए हैं। पहला, या तो कैंडिडेट ने 12वीं क्लास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से पास की हो, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि उसके पास एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में BSc की डिग्री हो। अगर इन दोनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है, तो उम्मीदवार इस पोस्ट के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। चलिए, यहाँ पर सभी जरूरी शर्तों को एक साथ देख लेते हैं। कम से कम उम्र 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चाहिए, और ये उम्र 1 जनवरी 2026 को काउंट की जाएगी। अब आती है सबसे खास बात, भारत के किसी भी राज्य के उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि उन्हें हिंदी और राजस्थानी कल्चर की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो एलिजिबिलिटी समझ ली। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, वो है तारीखें। कोई भी इंपॉर्टेंट डेट मिस नहीं होनी चाहिए। तो आइए इस भर्ती प्रक्रिया के पूरे टाइमलाइन पर एक नजर डाल लेते हैं। ये तारीख है, अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। 13 जनवरी 2026 से एप्लीकेशंस शुरू होंगे और 11 फरवरी 2026 लास्ट डेट होगी। मतलब तैयारी की प्लानिंग करने के लिए ये डेट्स नोट करना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, एलिजिबिलिटी पता चल गई, डेट्स भी पता चल गईं, लेकिन अब सवाल उठता है कि सिलेक्शन होगा कैसे। चलिए अगले सेक्शन में इस पूरी प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। और ये शायद इस भर्ती की सबसे बड़ी और राहत देने वाली बात है। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक रिटन एग्जाम के बेस पर होगा। इसका मतलब है कोई इंटरव्यू नहीं, जो कि हम जानते हैं कई उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी टेंशन होती है। तो एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा? इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे, यानी MCQs। हर सही सवाल के लिए 3 नंबर मिलेंगे, तो टोटल हो गए 300 मार्क्स। पेपर करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है कि हर गलत जवाब पर 1/3 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है। और ये है वो जादुई आंकड़ा। इस रिटन एग्जाम को पास करने के लिए कैंडिडेट्स को कम से कम 40% मार्क्स लाने ही होंगे। ये एक बिल्कुल क्लियर टारगेट है, जिसे अगर सही तैयारी की जाए तो आराम से हासिल किया जा सकता है। चलिए अब सबसे प्रैक्टिकल बात पर आते हैं, अप्लाई करना कैसे है। जैसा कि हमने बताया, प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है, तो आइए इसके स्टेप्स को एक एक करके समझ लेते हैं। अप्लाई करने से पहले फीस भी जान लेते हैं। जनरल कैटेगरी और दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए ये 600 रुपये है, जबकि राजस्थान के जो रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार हैं और जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए ये 400 रुपये रखी गई है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको बस RSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा करना है। फिर फॉर्म में अपनी डिटेल्स भरनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ऑनलाइन फीस पे करनी है और आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट जरूर ले लेना है। बस इतना ही है। तो ठीक है, हमने सारी प्रक्रिया समझ ली है, लेकिन अब मन में एक सवाल आता है
कि भाई जब भर्ती 2026 में आनी है तो हम ये सब बातें आज क्यों कर रहे हैं, ये जानकारी अभी इतनी ज़रूरी क्यों है। और यही है वो बात जो आपको दूसरों से एक कदम आगे रखेगी। देखिए, सोर्स के मुताबिक अभी बहुत ही कम लोगों को इस अपकमिंग भर्ती के बारे में पता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके पास तैयारी शुरू करने और बाकी लोगों से बढ़त बनाने का एक सुनहरा मौका है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, ये जानकारी कई लोगों को दूसरों से बहुत पहले मिल गई है। अब इस शुरुआती बढ़त, इस हेड स्टार्ट का फायदा कैसे उठाया जाएगा? क्या उम्मीदवार इस मौके का पूरा फायदा उठाकर 2026 में अपनी सरकारी नौकरी पक्की करने के लिए आज से ही तैयार होंगे? खैर, ये फैसला तो हर उम्मीदवार को खुद ही करना है। ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।